बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th बायो चैप्टर नंबर 14 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। बच्चों, इस टॉपिक के दो पार्ट्स हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है पेयर ऑफ ओवरीज, यानी दो ओवरीज मौजूद होते हैं, दो को पेयर कहा जाता है, पेयर ऑफ ओवरीज। और इन ओवरीज का काम होता है प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? एग सेल्स को प्रोड्यूस करना। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है एसोसिएटेड डक्ट्स। डक्ट कहते हैं ट्यूब्स को। ऐसी ट्यूब्स जिनका ताल्लुक इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है उसे एसोसिएटिव डक्ट्स कहते हैं। और इन ट्यूब्स का काम होता है एग सेल्स जो कि ओवरी ने प्रोड्यूस किए हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, यानी उन्हें कैरी करना। डायग्राम पे देखें, ये देखें, ये एक ओवरी है, ये दूसरी ओवरी है। इस तरह ये दो बन गई पेयर ऑफ ओवरीज। एसोसिएटेड डक्ट, ये जो पिंक कलर में मैं जिन पर अभी निशान लगा रहा हूँ, ये जो हैं ये एसोसिएटेड डक्ट्स कहलाती हैं। तो इस तरह ये दो हिस्से होते हैं, ये वाइट वाले, ये वाला ओवरीज, और ये पिंक वाला एसोसिएटेड डक्ट्स। अब आते हैं पहले पार्ट के डिटेल की तरफ। पहला पार्ट है पेयर ऑफ ओवरीज। इन ओवरीज का फंक्शन होता है प्रोड्यूस करना एग सेल्स। एग सेल्स जिंदा सेल हैं तो इन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नरिशमेंट चाहिए होती है। तो इनके गिर्द ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहा जाता है। ये नरिश करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किन को? एग सेल्स को। उसके बाद ये डायग्राम में देखें, ये ओवरी है, यहाँ से एग सेल्स जब प्रोड्यूस होते हैं ये एग सेल इस जगह पर दाखिल हो जाता है, इस जगह को कहते हैं फॉलिपियन ट्यूब। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के दूसरे हिस्से की तरफ जिसे कहते हैं एसोसिएटेड डक्ट्स यानी रिलेटेड ट्यूब्स। इसके चार हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है फॉलिपियन ट्यूब्स, दूसरा हिस्सा होता है यूट्रस जो कि हॉर्न्स यानी सिंग नुमा हिस्सों में होता है, इसे कहते हैं यूट्रस हॉर्न्स। उसके बाद तीसरा हिस्सा होता है कर्विक्स, चौथा हिस्सा होता है बर्थ कैनल जिसे वजाइना भी कहा जाता है। अब इन सबको डायग्राम में देखते हैं। ये देखें, ये रहा फॉलिपियन ट्यूब्स, ये रहा यूट्रस जो कि हॉर्न्स की शेप में है, तो ये कहलाता है यूट्रस हॉर्न्स। ये वाला हिस्सा ये रहा कर्विक्स, और ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं बर्थ कैनल जिसका दूसरा नाम मैंने बताया वजाइना। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है फॉलिपियन ट्यूब्स के अंदर। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि एग सेल्स और स्पर्म सेल का आपस में फ्यूज़ कर जाना, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके जो बाद सेल होता है उसे फर्टिलाइज्ड एग सेल कहा जाता है या फिर उसे जायगोट भी कहा जाता है। ये यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद ये फर्टिलाइज एग सेल मूव करना शुरू कर देता है किसी तरफ, यूट्रस की तरफ। और यहाँ पर यूट्रस, ये देखें, ये हॉर्न्स की शेप में है तो इन्हें यूट्रस हॉर्न्स कहते हैं। यहाँ से ये मूव करता हुआ आता है इस जगह पर। इसी तरह ये यूट्रस के दोनों हॉर्न्स इस जगह पर आकर जुड़ते हैं। यहाँ पर ये दोनों हॉर्न्स यूट्रस के यहाँ पर आकर जुड़ते हैं। इस जगह को बर्थ कैनल भी कहते हैं और इसे वजाइना भी कहा जाता है। उसके अलावा इसके सेंटर में एक पॉइंट है, यूट्रस हॉर्न्स के और वजाइना यानी बर्थ कैनल के सेंटर में एक पॉइंट है, ये वाला, जिसे कर्विक्स कहा जाता है। ये वो पॉइंट है जो डिवाइड करता है, यानी इससे पीछे पीछे यूट्रस होता है, इससे आगे की तरफ बर्थ कैनल होती है। और यही वो पॉइंट है जहां पर स्पर्म डिपॉजिट होते हैं। ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट।